हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है स्पीडी के द्वारा सामान्य अध्ययन का पेपर तैयार किया गया है। जो आप 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा दे रहे हैं या फिर आने वाले टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को देंगे, टेट, बिहार टेट, या फिर आप दरोगा का एग्ज़ाम दीजिए या फिर कोई बिहार के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा को देने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि इसमें जो है आपका काफ़ी अच्छे सवालों को लिया गया है। तो फ्रेंड्स, टेस्ट पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आयोग के द्वारा कहा गया है, बीपीएससी आयोग के द्वारा, कि आपका जो है अक्टूबर लास्ट में आपका फिर से नई वैकेंसी आ रही है। तो ऐसे में जो है आपके पास अच्छा खासा समय है इस बार तैयारी करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन के बाद ही आपका जो है तैयारी किया जाए, आप उससे पहले से ही लग जाइए, ताकि जो है इस बार अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया हो 7th फेज़ में, तो कम से कम 8वें चरण का जो है पेपर आपका काफ़ी अच्छा जाए। या फिर जो भी स्टूडेंट अभी हाल ही में 69 बीपीएससी पीटी देने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा पेपर है कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और ये ज्योग्राफी का टेस्ट पेपर 1 के तौर पर आप इस जो है वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका ज्योग्राफी को सवाल को लिया गया है। इसके बाद हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी का भी है, इकोनॉमिक्स, आपके सामान्य अध्ययन का लगभग हर सवाल इसमें मिल जाएगा इस बुक में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे पूरा बने रहें और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस बुक का जो है सभी प्रैक्टिस सेट को आपको करवा दूंगी। और जिन भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए, प्लीज़ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि वहाँ पे आपको ईजिली वे में पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कुल 40 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अगर आप कहेंगे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं डेली जो है 2 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो सर्वप्रथम जो है भारत को इंडिया कहकर संबोधित करने वाले थे यूनानी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूनानियों ने जो है सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर पुकारा था। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है जो भारत का उपमहाद्वीप है उसमें कौन कौन से जो है देश शामिल नहीं है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स, जो श्रीलंका है यह भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो कुल 8 राज्यों को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की सीमा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में यह सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल है हमारा, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत की जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है फ्रेंड्स, यह जो है 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील भी जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है किबिथु को। याद रखिएगा, यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है और यह जो है आपका नाम याद रखिएगा किबिथु। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के जो हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है भारत का मुख्य भूमि में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? तो यह होता है आपका लेह में। इसे जो होता है शुष्क रेगिस्तान भी नाम से हम जानते हैं फ्रेंड्स, शुष्क मरुस्थल के नाम से भी, क्योंकि यहाँ पर जो होता है सबसे कम वर्षा होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर की स्थिति जो हो जाएगी यह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में आता है। याद रखिएगा, भारत जो है पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो यह फैली हुई है 24 समुद्री मील तक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है?
यानी भारत का जो औसत समुद्र तल से हम नापते हैं कि कितनी ऊंचाई पर है, तो यह जो समुद्र तट लिया जाता है फ्रेंड्स, कौन से राज्य का लिया जाता है, तो चेन्नई का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? जो अभी कुल 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में अभी वर्तमान में यूनियन टेरिटोरी की संख्या जो है 8 है। तो सबसे बड़ा आपसे पूछ रहा है केंद्र शासित राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो अन्य आर्थिक क्षेत्र जो माना जाता है भारत का, यह 200 समुद्री मील तक माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 13 में है आपका, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? यानी जो भारत का जो, अगर भारत के मैप को देखिए तो सबसे पश्चिम की ओर जो आपसे पूछ रहा है, सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी गुहार मोती। ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुहार मोती, जो कि गुजरात में अवस्थित है। और किबिथु जो थी, यह पूर्वी सबसे बिंदु थी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को स्पर्श करती हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुल जो हो जाएंगे 16 राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपको बताना है भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना, तो यह हो जाएगा आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल माना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो यह है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। वहीं आगे हम लोगों ने सवाल में पढ़ा जम्मू कश्मीर जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो किस सागर का उपनाम हो जाएगा? तो इसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर भी है। अगला सवाल है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? कौन सी है बिंदु? तो यह कन्याकुमारी हो जाएगी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का मुख्य भूमि का जो हो जाएगा यह कन्याकुमारी। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला यह सवाल। तो कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट सवाल में है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यह जो नहीं गुजरती है फ्रेंड्स, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, किस भाषा को सर्वाधिक बोली जाती है? तो अगर बात करें सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की, तो यह हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? आपको बताना है। तो यह 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वें पोजीशन पे है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो यह स्थित है 876 किलोमीटर पर। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी भील जनजाति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो किस प्रकार का पर्वत है हिमालय? तो यह वलित पर्वत है। वलित मोड़दार पर्वत माना जाता है और सबसे नवीनतम पर्वत है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 में, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह रेखा गुजरती है आपके नैनीत से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था?
तो हिंदुस्तान कहा गया था सर्वप्रथम? फ्रांसीसियों ने। किसने? फ्रांसीसियों ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 28 में है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय रेखा है, कुल कितनी राज्यों से गुजरती है? तो पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरती है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, यह कुल गुजरती है 5 राज्यों से होकर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक समुद्री मील बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है यह 15,200 किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो वन आच्छादित राज्य हो जाएगा यह हो जाएगा मध्य प्रदेश का। अगला सवाल में है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट, इन दोनों ही पॉइंट को जाना जाता है इंदिरा पॉइंट के नाम से। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध या लैंड लॉक्ड हैं? तो कितने राज्य हैं? तो कुल हो जाएंगे फ्रेंड्स 20 राज्य जो हैं स्थलरुद्ध राज्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई आपका 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा, याद रखिएगा द्वीप को भी शामिल करके यह जो हो जाएगा कुल 7,516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 में है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है आपके कुल 5 राज्यों से होकर। देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश जो हो जाएगा फ्रेंड वेटिकन सिटी हो जाएगा। यह मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको लूसेंट के बुक से भी मिल जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी अक्सर पूछती है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जो नहीं गुजरती है यह तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो कितना भूभाग है? तो यह है आपका 2.42%। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो यह जो फैली है कुल 3 राज्यों में। जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, इसकी सीमा कुल 3 जो है राज्यों में फैली है। आखिरी सवाल को देख लीजिए फ्रेंड्स, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो आपको पता होगा कुल 10 राज्य जो है हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए क्वेश्चन? जो ये सामान्य अध्ययन है इसके अंतर्गत आपके सभी जो है सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी बेहतरीन है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्राई कीजिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।